हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के प्रमुख घटनाएं एवं घटित वर्ष, जैसे पानीपत की घटनाएं कब घटी थी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था। इन सारे इम्पोर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन है जो कि प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के हैं, जिसमें इतिहास के घटनाएं तथा उनके वर्ष दिए गए हैं। इसलिए वीडियो के आप आखिरी तक जरूर देखें। यह सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। प्रत्येक एग्जाम में इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जरूर आखिरी तक देखिए। और स्पेशली बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और जीके से रिलेटेड इस पे वीडियो अपलोड की जाती है और बिहार पुलिस के फुल प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर देखिएगा और इनका पीडीएफ भी मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो 1500 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा ईसवी और ईसा पूर्व में। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महावीर का निर्वाण कब हुआ था। तो 468 ईसा पूर्व। वो था जन्म और निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महावीर का मृत्यु कब हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता है। तो 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। आखिरी तक जरूर वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास का। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का महापरिवर्तन कब हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व। महापरिवर्तन का मतलब ही मृत्यु होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 326 से 325 ईसा पूर्व। इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो 326 325 ईसा पूर्व के बीच में ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था, यानी अशोक है जो कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था। तो 261 ईसा पूर्व में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। तो विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत का आरंभ। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे ही प्रश्न वीवीआई और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, न जाने कितने बार ये सारे प्रश्न को रिपीट हुए हैं। कि शक संवत क्या है, कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था। तो 78 यानी 78 ईसा पूर्व में। ये सारे ही ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पीछे की वर्ष की चर्चा हो रही है। आप जरूर ध्यान दीजिएगा ईसवी और ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिजरी संवत क्या है, कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। तो 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। सबसे बाद का संवत हिजरी संवत ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फहयान की भारत यात्रा कब हुआ था, यानी फहयान भारत में कब आया था। तो 405 से 411 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक हुआ था, यानी हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक चला था। तो 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन चला था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हेनसोंग की भारत यात्रा कब हुआ था, यानी हेनसोंग भारत में कब आया था। तो 630 ईस्वी में। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा 630 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, यानी सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था। तो 1025 ईस्वी में। किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है
कि गुलाम वंश की संस्थापना यानी गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में। और पूछ देगा कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, यहाँ पे कब आना हो जाएगा, वास्को डी गामा भारत में था तो 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। आप लोग सारे ही सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करके एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। आपको प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें जीके जीएस से प्रश्न आते हैं उसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, क्या प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का राजरोहण कब हुआ था, यानी राजाभिषेक कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में अकबर का राजरोहण हुआ था या राजाभिषेक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था, यानी कब किया गया था या कब हुआ था, बात एक ही है। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना हुआ था। सारे प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी के युद्ध कब हुए थे, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर के युद्ध कब हुए थे, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, 1793 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में प्रथम विभाजन यानी बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में, या बंगाल का विभाजन कब किया गया था, 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। और किसने किया था, कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, या किस वर्ष पारित हुआ था या कब हुआ था, दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं। तो 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। यह 4 वर्ष का युद्ध था जो कि प्रथम विश्व युद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 ईस्वी में। कब हुआ था, 1939 से 1945 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 से 1922। यह किनके द्वारा चलाया गया था, तो एमजी के द्वारा यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा, 1920 से 1922। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में 12 मार्च, छोटा डेट भी पूछ देगा तो आप लोग याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 36 कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो कब हुए थे गांधी इरविन समझौता, तो 1931 में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1931। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, या कैबिनेट मिशन का स्थापना कब किया गया था, तो 1946 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 1946 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था,
या कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में। तो किसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? यानी चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप लोग सभी को पता होगा कि 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। और एक और युद्ध हुआ था भारत से, तो ये तो फर्स्ट है भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो यह 1966 हो जाएगा। भारत पाक युद्ध 1965 और ताशकंद समझौता 1966 हो जाएंगे, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्या है नेक्स्ट प्रश्न है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1776 से 1769, यानी 1776 से 69। ये कैसे हो सकता है? यानी 1869 तक होगा। यहाँ पे 76 से यहाँ पे 79 होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक है। तो 1776 से 1779 यानी 1779 तक हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784 तक, यानी 4 साल चले थे। और सबसे अधिक कौन सा युद्ध चला था? शीत युद्ध। आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो हम लोग देखते हैं तृतीय कब हुआ था। तो 1790 से 1792 तक प्रथम था 60, यानी 1767 से 1779 तक। द्वितीय था 80 से 84 तक और तृतीय है 1790 से 1792 तक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों युद्ध का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। यानी आंग्ल मैसूर युद्ध से 4 प्रश्न बनते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अपनी भारत यानी इंडिया vs पाक, नल्ला पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 3 गो हुए थे, तो 31 में हुए थे, 31 में हुआ था और 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछा किसने भाग लिया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चीनी क्रांति कब हुआ था? यानी चीन में क्रांति हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 1789 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था रूसी क्रांति। तो ये थे आज के 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि इतिहास के बहुत ही रिपीटेड और VVI हैं। जो भी यहाँ तक वीडियो देखे होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने एग्जाम में 5 नंबर कवर कर लिए। इन सारे प्रश्न को आप प्लीज़ 1-2 बार जरूर रीड कर लीजिएगा, इसे नोट बनाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।